हेलो स्टूडेंट्स, आज हमने परसेंटेज कुछ और क्वेश्चन लिए हैं। परसेंटेज के हम 2 पार्ट कर चुके हैं जिनमें हमने कुछ क्वेश्चंस किए। आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं। ये उस सिलसिले में तीसरा पार्ट है और इसमें थोड़ा सा टफ क्वेश्चंस जो थोड़े से ट्रिकी हैं वो हमने यहाँ पे लिए हैं। ट्रिकी क्या कहेंगे, बस यही है जो मैं कहता आया हूँ, परसेंटेज जो है बस समझने का खेल है। अगर आप क्वेश्चन सही से समझ जाते हो तो आपके लिए कुछ भी नहीं है परसेंटेज। चलिए शुरू करते हैं। Arun got 30% of the maximum marks in the examination and failed by 10 marks. ठीक है. However, Sujit who took the same examination got 40% of the total marks and got 15 marks more than the passing mark. What were the passing mark in the examination? देखिए, इसको सॉल्व करने का एक तरीका बड़ा इजी सा है, वही मैं बताऊंगा आपको। वो ये है कि x मार्क्स थे, मान लीजिए, ठीक है। x मार्क्स का 30% जो है पहले अरुण जी पाए और उनको 10 मार्क्स और मिल जाते इसमें, तो वो पासिंग मार्क्स में पहुंच जाते, ठीक है। अदर हैंड सुजीत उसी x% मार्क्स से 40% मार्क्स पाए, जो पासिंग मार्क्स से कितना नंबर ज़्यादा है, 15 मार्क्स। अगर इनके पासिंग मार्क्स से 15 नंबर घटा दिया जाए तो ये भी पासिंग मार्क्स पा जाएंगे, ठीक है, और ये भी पासिंग मार्क्स पा जाएंगे अगर 10 नंबर में जोड़ दिया जाए, तो कहीं ना कहीं दोनों इक्वल हो जाएगा। समझिए इस बात को, बस समझने की देर और कुछ नहीं। x मान लो टोटल नंबर था, इसमें भी एक नंबर था। अरुण 30% पाए, ठीक, और 10 मार्क्स कम रह गए, वरना वो पास हो जाते, तो चलो 10 मार्क्स उनको हमने दे दिए। सुजीत 40% पाए, 15 मार्क्स ज़्यादा पा गए, पासिंग मार्क्स से 15 मार्क्स हटा दिया तो पासिंग मार्क पे वापस आ गए ये। बस क्वेश्चन यहाँ ख़त्म हो जाता है। 30x/100 प्लस 10, ठीक, इक्वल टू ये 40x हो जाएगा अपॉन 100 और माइनस 15, ठीक है। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 10x/100 और ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 25, ठीक है। ये 0 से 0 कैंसिल कर देंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 250, ठीक है। टोटल मार्क्स जो था वो 250 का था। ये पूछा क्या है, पासिंग मार्क्स क्या है, टोटल मार्क्स नहीं पूछा। ये तो हमारे पास टोटल मार्क्स आया, ये हमारे पास टोटल मार्क्स आया, ठीक है, जितने मार्क्स से एग्ज़ाम हो रहा था। हमें करना क्या है, हमें पासिंग मार्क्स चाहिए, तो किसी या इसमें चाहे इसमें किसी इक्वेशन में रख दीजिए, आपको मार्क्स मिल जाएगा। चलिए पहले इक्वेशन रख देते हैं। 250 मार्क्स का था और 30 मार्क्स अरुण पाए थे और 10 मार्क्स और पा जाते तो पासिंग हो जाते। हमसे पासिंग मार्क्स पूछा है तो यहाँ से निकाल लेंगे, ये 0 से 0 पर कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। 75 प्लस 10 85 मार्क्स पासिंग मार्क था, ठीक है। 85D इज द राइट आंसर, ठीक है। देखिए कोई हाइडन रूल नहीं है, सिंपल सा है। पहला अरुण 30% पाए और 10 मार्क्स से फेल हो गए, मतलब 10 मार्क्स उनको हमने दे दिए, चलिए आप पास हो जाइए। दूसरी तरफ सुजीत 40% पाए और 15 मार्क्स अधिक पा गए, हमने 15 मार्क्स यहाँ से निकाल लिया तो ये भी पासिंग मार्क पे आ गए, ठीक है। मान लीजिए 40% पास, 40 नंबर पास थे, 40 पे आ गए। ये जिनके पर 30 नंबर आ रहे थे, हमने 10 नंबर को देके 40 मार्क्स बना दिए, तो 40 इक्वल टू 40 हो गया, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझिए, बस यहाँ से x निकाल लीजिए, x आपका टोटल निकलेगा, टोटल मार्क्स जो हम लेके चले थे, x टोटल मार्क्स आ जाएगा। टोटल मार्क्स आते ही देखिए क्वेश्चन इसमें भी 2-3 तरह के आते हैं। कभी कभी टोटल पूछ लेता है कि टोटल मार्क्स कितने का एग्ज़ाम था, दूसरा पासिंग पूछ लेता है जो अभी निकाला है, ठीक है। ये 2-3 तरह के क्वेश्चंस इसमें आते हैं, ठीक है। चलिए अगला,
in a competitive exam in a state A, 6% candidate got selected from the total appeared candidate. State B had an equal number of candidate appeared and 7% candidate got selected with 80 more candidate got selected than A. मतलब क्या पूछा गया है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट, मान लीजिए एक्स नंबर कैंडिडेट इसमें अप्लाई ये थे, ये ए में, ए स्टेट में, और बी स्टेट में इसी उतनी सेम नंबर है, एड इक्वल नंबर ऑफ कैंडिडेट, मतलब एक्स में भी ले लेते हैं 7% इसमें अप्लाई किए थे, ठीक है, ये बी में। लेकिन क्या कह रहा है 80% ज़्यादा थे, 80% बी है वो ए से ज़्यादा है, तो इसका ये मतलब हुआ 7x/100 माइनस 6x/100, ये तो है ना, b माइनस ए, b में 80 ज़्यादा है तो निकाल देंगे, तो मतलब डिफरेंस कर देंगे तो 80 डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, समझिए इस बात को। तो x/100 इक्वल टू 80 एंड x इक्वल टू, यही पूछा है, टोटल x निकालना था, ये x निकालना था, इन दोनों का डिफरेंस जो था वो 80 था, बस सिंपल क्वेश्चन में कुछ करना नहीं था, x वापस सब्स्टिट्यूट करके x की वैल्यू निकालनी थी, तो हमें 8000 आंसर मिल जाता। चलिए, स्टूडेंट हैज़ ऑब्टेन 33% ऑफ द टोटल मार्क्स टू पास, ठीक है, ही गॉट 125 मार्क्स एंड फेल्ड बाय 40 मार्क्स, मतलब 125 पाया है वो और 40 नंबर से फेल हो गया, मतलब 40 नंबर वो और पा जाता तो वो पास हो जाता, मतलब 165 नंबर पा जाता तो पास हो जाता, 33 पासिंग है। मान लीजिए x नंबर टोटल है, मैक्सिमम नंबर पूछा ना, मैक्सिमम नंबर x है, उसमें 33% जो पाएगा वो कितना पाएगा, वो यही तो पाएगा 165, मतलब 33% किसी टोटल का पास है वो 165 है, ये तो कह रहा 65 पाया है, 40 नंबर और पा जाता तो पास हो जाता, मतलब 165 नंबर टोटल पास आएगा। तो मान लीजिए मैक्सिमम x है, उसका 33% पाएगा तो 165 पाएगा, बस यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए, 165 × 100/33, आई थिंक ये 5 बार कैंसिल हो जाएगा इससे और आ जाएगा 500 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन थे और इनको कोई टैकल करने की ट्रिक लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली बस आप क्वेश्चन समझिए और उनको सॉल्व करिए, ज़्यादा इसमें कुछ हार्ड एंड रूल नहीं है। परसेंटेज क्वेश्चन मैं कहते चला आ रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ आपको क्वेश्चन समझने की देरी है, क्वेश्चन समझ जाएंगे आप इजीली वो टैकल कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, और वीडियोस के लिए हमारे चैनल देखते रहिए, हमारे चैनल पे ट्यून रहिए और हम आपको और ट्रिकें बताएंगे और क्वेश्चंस लेके आएंगे आपके लिए और एग्ज़ाम के बारे में ट्रिकें देंगे, ठीक है गाइस। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और गुड लक।